एच रावत साहब भी हमारे साथ हैं। रजवी साहब, मैं आपके पास आऊंगी। इससे पहले देखिए, एच एस रावत साहब ने कहा कि आपके धर्मगुरु अगर इस तरीके की बयानबाजी करे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सवाल ये है कि अगर हिंदू राष्ट्र के साथ साथ लव जिहाद पर भी बात हो रही है, जो एक बड़ी समस्या है, तो आखिर दिक्कत क्या? और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर नहीं पहुंचते हैं। पटना को आप याद कर लीजिए, एक अल्पसंख्यक ने वो जो पोस्टर से पूरा वो गली में लगा दिए थे, उसकी भी बहुत चर्चा हुई थी। बजरंग बली के समर्थन में कहा था कि अली खड़ा है। इस पर फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक लव जिहाद की बात है तो इस सिलसिले में हमने पहले भी अपने तमाम नौजवानों से ये कहा है कि अपनी इस्लामी पहचान कतन न छुपाएं, हाथ में कलावा ना बांधें और गले में रुद्राक्ष न पहनें। अपनी जो पहचान है वो कतन बिल्कुल न छुपाएं और गैर मुस्लिम लड़कियों से कोई भी किसी भी तरीके से संबंध न बनाए। ये किसी एतबार से शरीयत ने इसको जायज़ करार नहीं दिया है, न कानूनी एतबार से जायज़ है और न शरअन जायज़ है। और हम बराबर इस बात को वाज़े तौर पर कह रहे हैं और पहले आपके चैनल पे भी हमने इस बात को, बहुत उलमाए किराम के तमाम फैसलों को भी हमने इस पर प्रचारित किया था कि नौजवानों से अपील की गई थी कि वो हरगिज ऐसा ना करें। इससे मुसलमानों का सर शर्म से झुक जा रहा है इन तमाम हरकत से। और इसी तरीके से हुकूमत को भी चाहिए कि हुकूमत इस तरीके से जो भी नौजवान रजवी साहब, मैं आपके पास लौट रही हूं। एच एस रावत साहब भी मेरे साथ बने हुए। रावत साहब, सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा कि लव जिहाद के मामले कितने तेजी से बढ़े हैं, जिस पर लगातार धीरेन्द्र शास्त्री भी बोल रहे हैं कि लोगों को अब समझना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन धर्म को बचाना है। देखिए, लव जिहाद आज से नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जब से इस्लाम आया है, अभी बाबा लोग भी नहीं मान रहे हैं। कोई बाबा कुछ कह रहा है, कोई बाबा राम राज की बात कर रहा है, कोई बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले से ही हिंदू राष्ट्र ये है। जब ये हिंदू राष्ट्र है तो फिर एक नई मांग की क्या जरूरत है? इस तरीके से खुद बाबाओं में इख्तलाफात हैं, बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं। पहले वो बाबा लोग सब मुत्तफिक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और एक डिमांड पर मुत्तहिद हो जाएं कि राम राज बनाना है या हिंदू राष्ट्र बनाना है या पहले से ही हिंदू राष्ट्र है या क्या बनाना है। तो ये तमाम बाबा लोग इकट्ठे हो जाए। साहब, आपको मौका दिया जाएगा। पहले एच एस रावत को हम सुन लेते हैं एक बार। एच एस रावत, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं रजवी साहब के पास आती हूँ एक सवाल लेकर। रजवी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से हिंदुस्तान में 1192 के बाद यहाँ पर इस्लाम आया, तब से ही मुसलमान बादशाहों ने, आताताइयों ने और मुगलों ने लव जिहाद की शुरुआत कर रखी है। उसी समय से शुरुआत है। और आप तो कह रहे हो कि हम अपने मुसलमान बच्चों से कहना चाहते हैं कलावा ना बांधे। अरे, आप लोग अगर सख्ती के साथ कहोगे, आपकी किताबों में तो लिखा हुआ है, आपकी हदीसों में तो लिखा हुआ है क्या आपके लिए जितनी भी काफिरों की स्त्रियां हैं वो सब आपके प्रयोग के लिए हैं? ऐसी किताबों में ये लिख रखा है आप लोगों ने। जब तक इसको हटाओगे नहीं, जब तक ये दरिंदे इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। आप यहाँ मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, कलावा ना बांधे। इस्लाम क्या यही सिखाता है आपको? आप इस्लाम का यही झूठापन है कि आप वैसे तो आप काफिरों को मारने का सलाह देते हैं क्या बेहतर हूर मिलेंगी आपको। देखिए, आप इस्लाम पे एतराज मत करिए। मैं आपके पास लौटती हूं। रजवी साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही। आप मेरे ऊपर एतराज एक सवाल सुन लीजिए पहले। एतराज करिए, मगर इस्लाम पे शहाबुद्दीन रजवी, एक सवाल पहले सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे सीधा ये है, बहुत मुझे खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि आपने खुलकर कहा कि हम अपने लोगों की वजह से शर्मिंदा हो रहे हैं। ये सच्चाई है कि आप शर्मिंदा हो रहे हैं। क्या ऐसे परिवारों का बहिष्कार आप करेंगे जिनके घर के लड़कों ने बेरहमी से मारा है, लव जिहाद के नाम पर लड़कियों की जान ली है? करेंगे बहिष्कार? यहाँ आप टीवी के जरिए बता रहे हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, हम भी करेंगे। होना चाहिए नहीं, क्या आप ये पहल करेंगे? मेरा सीधा सवाल है, आप पहल करेंगे? आप फतवा जारी करेंगे इसके लिए? क्या करेंगे? बिल्कुल पहल करेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल बाइकाट करेंगे। तो वो वक्त कौन सी है? वो वक्त कब मुफीद मिलेगा जब आप इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे? ये क्या पहल करेंगे? अभी मुफ्ती महबूबा ने शिवलिंग के ऊपर वहां पर एक जल चढ़ा दिया, अभिषेक कर दिया। तो इन्हीं रिजवी साहब ने कहा कि फतवा जारी होना चाहिए। अपने हाथों में अपनी पहचान जो है वो रख के इस्लाम ने एक दायरा मुकर्रर किया, उस दायरे में रहे। फतवा जारी करो। और वैसे तुम्हारे लड़के कलावा बांध लें, तिलक लगा लें और नाम बदल लें, आपके तब इस्लाम पे फतवा जारी नहीं होता। ये द्वारा चरित्र क्यों रखते हो आप लोग? रावत साहब, जवाब हम रजवी साहब से लेंगे। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो इस वक्त बहुत बहुत बुलंदी के साथ अपनी आवाज उठा रहे हैं और
साजिश का नाम भी यहाँ पर बता रहे हैं और सीधे प्रहार कर रहे हैं लव जिहादियों पर, लव जिहाद पर। एक बार फिर से पहले सुनवाते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा है। जिहाद एक सोची समझी विदेशी साजिश है जिसमें फंड देकर के हमारी बहनों को प्रायोजित ढंग से शिकार बनाया जाता है। अब हमारी बहन बेटियों को स्वतः ही समझना पड़ेगा, उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा और ऐसे स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा, हमारा वाला अच्छा होगा, ये उनको दिमाग से निकालना पड़ेगा। तेल के कनिस्तर में हाथ बोरो और फिर तिल के बोरा में हाथ लगाओ, जितने हाथ में तिल चिपक जावे उतनी बार भी कोई दूसरे मजहब का कसम खावे, एक तिल बराबर भरोसा नहीं। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आप सुन रहे थे, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देखिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा, हिंदू राष्ट्र बनाना है, साथ ही लव जिहाद से जो है अब लोगों को समझना होगा। रजवी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए। रजवी साहब, जब हिंदुओं को एकत्रित करने की बात आती है तो आप लोगों को परेशानी हो जाती है, लेकिन तब आप लोग सवाल नहीं उठाते जब मंच से नेता असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कहते हैं कि अब मुस्लिमों को, इस्लाम को इकट्ठा होना होगा, तब किसी तरीके का कोई सवाल नहीं उठता। देखिए, अभी जो बाबा जी ने कहा कि फंड की बात की, तो फंड अगर उनकी जानकारी में है कहां कहां से फंड आ रहा है, तो हुकूमत भी आपकी है और कार्यकर्ता भी आपके हैं, हर चीज तो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? स्टेट की गवर्नमेंट है, सेंट्रल की गवर्नमेंट क्या कर रही है? हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठी हुई है? कहां से फंड आ रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको उठा के बंद करिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। चाहे कोई भी XYZ हो, हिंदू या मुसलमान हो, उसमें किसी तरीके से कोई रियायत नहीं बरती जाना चाहिए। जब बाबा के पास में जानकारी है तो वो जानकारी सार्वजनिक करें, बताएं गवर्नमेंट को कि कहां से फंड आ रहा है, क्या उनको उनके पास में इस तरह की जानकारी है? अगर जानकारी है तो फिर भी गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताते, क्यों छुपाए हुए हैं? और वो खाली पूरा एक कलाबा पहने हुए हैं कि साहब हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये जो समाज के अंदर नासूर फैल रहा है, फंड की बात कर रहे हैं, नासूर इस देश में कब का फैला है मैं जरा आपको याद दिलाती हूँ। रिजवी साहब, मैं आपको याद दिलाती हूँ इस देश में नासूर कब का फैला। गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताते? एच.एस. रावत, मैं आपके पास आती हूँ। साल 1947 जब पूरा देश की आजादी में खुश हो रहा था, तो एक ऐसे भी शख्स थे इसी भारत में जिन्होंने एक धर्म विशेष के नाम पर, मैं कह ही देती हूं मुस्लिम के नाम पर, एक अलग देश बनाया। उसके लिए कितनी परेशानियां इस देश को झेलनी पड़ी, सरदार पटेल को झेलनी पड़ी, सबके सामने है। अब वो लोग जो कि आज भी जिन्ना को अपना धर्म गुरु मानते हैं, वो यहां बैठ के कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात ना करो। देखिए, इनको मैं समझाना चाहता हूँ, रिजवी साहब बात सुनिए। जब इस्लामों का आक्रमण हिंदुस्तान के ऊपर हुआ, उससे पहले ये हिंदू राष्ट्र ही था और आप लोग भी हिंदू थे, आप लोग भी कन्वर्टेड हो। रिजवी साहब, आप कोई अरब से नहीं आए, आप कहीं लीबिया से नहीं आ रखे हैं। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तब भी हिंदू राष्ट्र ही था। 76 का हिंदू राष्ट्र था। जब इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बन गया तो ये ऑटोमेटिकली हिंदू राष्ट्र था। और जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, डिक्लेयर होना बाकी है, तो डिक्लेयर होना ही बाकी है, यही तो हम बताना चाहते हैं। और क्या है? तो हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो आप भी हिंदू ही थे पहले, आप कोई बाहर से नहीं आ रखे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन एक और खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी लव जिहाद के मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो देखिए, पीड़ित लड़की ने एक आदमी पर पहचान छिपाकर और प्यार के जाल में फंसाकर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। तो देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके की खबरें मिलनी अब शुरू हो चुकी है, जहां नर्मदापुरम में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। यहां भी एक लव जिहाद का मामला सामने आया। हालांकि आज की परेशानी नहीं है, सालों साल से इस तरीके से चुनौतियां लोगों के सामने आती रही है। तो इस वक्त हम एक बार फिर से एच.एस. रावत के पास से ही जाएंगे। एच.एस. रावत, मुझे आपसे ये समझना है, जो मैं पहले भी सवाल आपके सामने रख रही थी, ये आज का मामला तो है नहीं, ना लव जिहाद का मामला आज का है, ना हिंदू राष्ट्र का मामला आज का है, लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री ने बोलना शुरू किया, क्या उनकी सभाओं में लाखों की भीड़ जब निकली और जब लगा कि नहीं ये तो मामला यहां तक पहुंच रहा कि शायद सरकारों पर भी इसका असर हो जाए, तब ये लोग खुलकर बोल रहे हैं? इनको बेचैनी इसलिए बात की हुई है कि ये 2050 तक इनका टारगेट था। इनकी जो स्लीपर सेल की संस्थाएं वो चाहती थी कि हम किसी भी प्रकार से गजवाए हिंद बनाएंगे,
हिंदुस्तान को इन्होंने इस्लामिक राष्ट्र बनाना था, उसके लिए स्लीपर सेल इनके काम कर रहे थे। उसके ऊपर पानी फेर दिया बागेश्वर बाबा ने कि उन लोगों को अवेयर कर दिया, हिंदू को अवेयर कर दिया कि ये जो लोग हैं ये अब जबरदस्ती डंडे के दम पर, तलवार के दम पर तो हिंदू मुसलमान राष्ट्र बना नहीं सकते, इसलिए ये लोग अब इस तरह का काम कर रहे हैं। अब इनको बेचैनी हो रही है कि हमारी पोल पट्टी खुल रही है, रजवी साहब की पोल पट्टी खुल रही है। एक तरफ तो ये इतना घृणा करते हैं काफिरों के साथ में, एक तरफ ये इनके मौलाना और मदरसों के अंदर इनको पढ़ाते कलावा बांधो, छल करो और इनकी भेड़ बेटियों के साथ अत्याचार करो, नहीं मानती है तो इनको काट दो, 35-35 टुकड़े कर दो। ये क्या धर्म सिखाता है कि रजवी साहब आप तो मौलाना हैं? क्या धर्म ये सिखाता है आपका स्लीपर सेल का? क्या आप बच्चों का ब्रेन वॉश करते हो मदरसों के अंदर? आप जब आपकी स्पीच और आप कहते हो सरकार एक्शन ले, सरकार जब एक्शन के खिलाफ तो उस समय आप लाखों की तादाद में उसके जनाजे में जाते हो, उस समय पर आतंकवादियों के जनाजे में जाते हो। जब सरकार एक्शन लेती है, फांसी की सजा देती है, आप जम्मू कश्मीर के आतंकवादी के अंदर जनाजे में 50,000 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, उस समय आपको समझ नहीं आती है कि सरकार ने एक्शन लिया, आतंकवाद में इनको फांसी दी है तो हमें इनका बाइकाट करना चाहिए। यहाँ पर आप सिर्फ क्रोकोडाइल आंसू बहा रहे हैं कि हम इनको समझाएंगे, इनको नहीं करते। झूठ बोलना बंद करिए। रावत साहब अब आप रुकिए, रजवी साहब को जवाब जरा देने दीजिए। अब आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मदरसों में अगर पढ़ाया जा रहा है कि आप हाथों में कलावा बांधिए और छलावा करिए, तो क्या ऐसे लोगों को समझाने भर से अब काम चल जाएगा क्या? जवाब दीजिए रजवी साहब। इनकी किताबों में लिखा हुआ है, इनकी हदीसों में लिखा हुआ है, इनका कहा है कि आसमान से लेकर जमीन तक सारी जमीन अल्लाह ने आपके लिए दी है और काफिरों की बहन बेटियां जो आपके प्रयोग के लिए बेइज्जत नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना चाहता धर्म गुरु करके, इतनी इन्होंने राइट अप है इनके। तो रजवी साहब आप बता दीजिए ना, कौन सी किताब कौन सा धर्म ये बताता है कि आप जिहाद फैलाइए प्यार के नाम पर और उसके बाद फिर आप इस तरीके की हरकतें करिए? अब आप जवाब दीजिए। आपको जब मौका दे रहे हैं तो आप बीच में बोलेंगे तो कैसे होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो कुरान और हदीस पर एतराज कर रहे हैं, इस्लाम पर एतराज कर रहे हैं, तो इसका जवाब दिया जाएगा। और मेरे ऊपर एतराज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं खामोशी से सुन लूंगा, मगर इस्लाम पर एतराज करेंगे तो खामोशी से नहीं सुना जाएगा। ये दोनों में फर्क है। मेरे ऊपर एतराज कर लिए, खूब एतराज कर लिए, खूब इल्जाम लगा लीजिए, मगर इस्लाम मजहब पर एतराज मत करिए। इस्लाम मजहब पर जो ये एतराज कर रहे हैं, इसका जवाब हर मोड़ पर हर जगह दिया जाएगा। ये गलत बात है। देखिए, मैंने जो है किसी हिंदू मजहब पर एतराज नहीं किया। ऋग्वेद, बजरवेद, सामवेद, वाल्मीकि रामायण, किसी किताब पर मैंने एतराज नहीं किया। कभी नहीं मैंने एतराज किया, ना मैं एतराज करता हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है और ऐसे इनको शरीयत का ज्ञान नहीं है, इस्लाम का ज्ञान नहीं है, मगर ये हमेशा एतराज करते हैं। ये गलत बात है और ये इनकी बहुत सरासर गलत बात है। और आपने जो है ये कहा कि जिन्ना के मानने वाले, तो जिन्ना का मानने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं है। हिंदुस्तान में कोई जिन्ना को नहीं मानता है, न कोई जिन्ना को पूछता है। जो पूछते थे वो चले गए, आज वो पाकिस्तान में है। रजवी साहब, रावत साहब, मैं आपके पास लौट रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर इस तरीके से बातें रखी जाएंगी तो जनता को नहीं समझ में आएगा कि आखिर आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो रुकिए जरा, लेकिन एक बार आप लोगों को सुनाते हैं कि देखिए धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कुछ कहा, उन्होंने लव जिहाद पर किस तरीके से अपनी बात रखी। एक बार सबसे पहले आप ये सुनिए। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई हिंदुओं का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? संतों का अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में उल्टा बोलेगा तो घर से बाहर कौन कौन निकलेगा? अगर कोई हमारे राम पर अब उंगली उठाएगा या काल्पनिक कहेगा तो उनका करिया मुंह कौन कौन करवाएगा? पक्का। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल अभी भी घूम फिरकर वही है कि क्या लव जिहाद जैसे संजीदा मसले पे बातचीत नहीं करनी चाहिए? क्या इसको एक धर्म का एंगल देना चाहिए? क्या ये धर्म विशेष पे हमला है? बिल्कुल नहीं। अगर महिलाएं, अगर बेटियां, अगर बच्चियां परेशान हो रही है तो इस पे बातचीत होगी। बालासोर रेल हादसे की जांच पूरी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव बना हादसे की वजह। रेल मंत्री बोले हादसे की वजह और जिम्मेदार का पता चला, जल्द आएगी जांच रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। बालासोर हादसे के बाद रूट बहाली का काम तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके रेल मंत्री से लिया अपडेट। अभी बालासोर में है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव।
ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे। भुवनेश्वर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। भुवनेश्वर एम्स जाकर हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से उड़ीसा पहुंचे दिल्ली